भी अवैध निर्माण यूपी में हुआ है उसको लेकर एक्शन हो रहा है, तेज हो गया है, क्योंकि लखनऊ में जो कुकरेल नदी है उस पर अवैध निर्माण हुआ है, उसको लेकर भी एक्शन लगातार जारी है। और वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में भी एक्शन लगातार जारी है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ नया अभियान चलाया गया है। लखनऊ की तर्ज पर ही बुलडोजर एक्शन होगा। यहां पर लैंड माफिया के लिए सीधी चेतावनी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। नदी किनारे जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलेगा। ये सीधे सीधे आपको बता दें हटाए जाएंगे नदी की जमीन पर बने अवैध निर्माण। जो भी अवैध निर्माण नदी की जमीन पर बने हैं उनको भी हटा दिया जाएगा। लखनऊ के बाद वाराणसी की अस्सी नदी पर भी ये एक्शन होगा। लखनऊ की कुकरेल नदी और वाराणसी की अस्सी नदी, मुरादाबाद की अगर बात करें रामगंगा नदी और सहारनपुर में भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि नदी के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहा है, अब बार बार बता रहे हैं, वहां पर एक्शन अब तेज हो गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया, उन्होंने सीधे सीधे सख्त चेतावनी दी है कि किस तरीके से जो भी माफिया होंगे, जो भी लैंड माफिया होंगे, जो भी इस तरीके से नदी पर भी अवैध निर्माण करेंगे, उन पर भी कार्रवाई सीधे सीधे की जाएगी। और इसी को लेकर देखिए बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। अब एक नया अभियान चलाया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी सुजाता का। बिल्कुल, और यूपी में सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हो रही है। और आगरा से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में 50 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 55 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही के आरोप में इन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए रिश्वत मांगने और दूसरे कामों में लापरवाही की शिकायत मिल रही थी, जिसकी जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। इसके बाद भ्रष्ट पुलिस वालों पर एक्शन लिया गया है। आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद इतनी बड़ी विभागीय कार्रवाई हुई है। अलग अलग जोन में हुई इस कार्रवाई में दरोगा, सिपाही और मुंशी शामिल हैं। निलंबित पुलिस वाले पासपोर्ट सत्यापन में सबसे ज्यादा वसूली के मामले में आरोपी हैं। पासपोर्ट वसूली में 4 दरोगा और 12 सिपाही आरोपी हैं। योगी राज में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, और ये कार्रवाई उसका सबसे सटीक उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे फिर वो कोई भी हो। आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको जानकारी दे दें, 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। 55 भ्रष्ट पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जिन पर यह एक्शन लिया गया है। अनुशासनहीनता को देखते हुए काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। आगरा की खबर, 55 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और कहीं ना कहीं यह समझ आ रहा है कि चाहे बात अतिक्रमणकारियों की हो, चाहे भ्रष्टाचारियों की हो, एक्शन जरूर लिया जाएगा अगर गलत काम किया जाएगा तो। और सीधे ग्राउंड जीरो पर राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए किस तरीके से अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही बिल्कुल भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे ये सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश जाता है। 19 महीने की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। राघवेंद्र, देखिए, ये लगातार 3-4 दिनों के अंदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी और भ्रष्टाचार में जो नीति बनी है उसी के हिसाब से चलना है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति ही आगे रहेगी कारगर। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जब से आगरा ये पुलिस कमिश्नरेट बना है तब से 19 महीनों में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये आंकड़े आए कहाँ से? ये आंकड़े वो है कि जैसे कोई ज़रूरतमंद अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर उसका वेरिफिकेशन जाता है, पुलिस उसके दरवाजे तक जाती है तो उसके कागज़ को ठीक करने के लिए उसको 1500 रुपये देना पड़ता है, मजबूरी में ही देना पड़ता है और पुलिस वाले उसको मना भी नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे आंकड़े आए। साथ ही किसी को मान लीजिए LIU है, किसी की जाँच हो रही है, किसी की सॉल्वेंसी की जाँच हो रही है, कोई ठेकेदार अपने फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है या वो अपने
अपने लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन करा रहा है, अपने असलहे के लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन करा रहा है। तमाम जो वेरिफिकेशन के काम होते हैं, इन सब चीज़ों में देखा गया कि जो थाने पर जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं, जो ग्राउंड पे जो पुलिस होते हैं, कहीं न कहीं ऐसे आवेदकों से पैसे वसूली करते योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है रिश्वतखोर कर्मचारियों पुलिसकर्मियों के खिलाफ। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली की बात करते हैं, जहां पर तालिबानी सजा दी गई। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। एक नहीं 3 युवकों की भीड़ ने जमकर पिटाई की। तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दिख रहा है कि कैसे 3 युवकों के हाथ पैर रस्सी से बंधे हैं और उन्हें जमीन पर बैठाकर भीड़ ने घेर रखा है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में ग्रामीणों ने 3 लोगों को पकड़ लिया। पहले रस्सी से बांधा, फिर लात घूंसों से जमकर पिटाई की। पिटाई भी कितनी बेदर्दी से की गई, ये तस्वीर इसकी बानगी है। एक शख्स के हाथ पीछे की तरफ बंधे हैं तो दूसरे का सर फूटा हुआ है। पीड़ित अनिल के मुताबिक वो अपने साथी के साथ पैदल राजा टोला पटरी पे जा रहे थे। जैसे ही वो कुल्हई तिराहा के पास पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोर सुनकर गांव के लोग रस्सी लेकर आए, बांधा और पिटाई शुरू कर दी। कुछ लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और 3 को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 4 नामजद और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।